अच्छा, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। अच्छा, इस लेक्चर से हम अब बात शुरू करने हैं लगे हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 जो है उसका नाम ये है कि वो फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होता है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या होता है। तो चैप्टर का नाम अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आधी बात तो यहाँ पर ही समझ आ जाएगी इस चैप्टर के अंदर हमने करना क्या है। ठीक है। अच्छा, फैक्टराइजेशन जो है ये बेसिकली नंबर लिखा हुआ है, ये निकला है फैक्टर से। ठीक है। अब फैक्टर क्या चीज़ है आपके पास? फैक्टर कहते हैं कि आप अगर मैथमेटिक्स के अंदर फैक्टर की बात करूँ ना, नंबर्स के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 6 है। अब 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो फैक्टर्स का मतलब यहाँ पर ये है, 6 के फैक्टर्स का मतलब है कि वो कौन से नंबर हैं जो इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं। यानी कि 2 के साथ अगर मैं 6 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3 पे डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब है 2 और 3 इसके क्या हुए? वो इसके फैक्टर हुए। ठीक है? इसी तरह से 1 और इटसेल्फ जो होता है, ये बात याद रख लें कि 1 और इटसेल्फ तो हमारे पास हर नंबर का फैक्टर होता ही है। ठीक है? यानी कि 6 और 1 तो इसका फैक्टर है ही। ठीक है? अब ये तो है हमारे पास फैक्टर। अब फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस होता है। ठीक है। अब किसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टरिंग का मीनिंग ये होता है कि ब्रेकिंग डाउन, आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई नंबर है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर दें इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशन के साथ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर ये नंबर जो मैंने लिखा 6 है, 6 को अगर मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ आपके पास सिंपलर एक्सप्रेशन के अंदर, और वो जो ब्रेक डाउन किया जाएगा ना वो बेसिकली हमारे पास उसके फैक्टर्स ही कहलाते हैं। अब मैं इसको ब्रेक डाउन किस तरह से कर सकता हूँ? मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। अब मैंने 6 को बेसिकली ब्रेक डाउन कर लिया उसके सिंपलर टर्म्स के अंदर, सिंपलर एक्सप्रेशंस के अंदर, जो कि 2 और 3 है, और ये 2 और 3 इसके क्या होंगे? ये फैक्टर होंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो हमारे पास टुगेदर वो दोबारा से ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो ये तो बेसिकली बात थी हमारे पास फैक्टराइजेशन की। होपफुली आपको बात समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास बात है कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या होती है। अब मैनिपुलेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? ठीक है। अच्छा, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि अगर हम कोई रूल्स यूज करते हुए, यानी कि ये जो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है इसका मतलब क्या है? अलजेब्रिक मैनिपुलेशन मींस दैट यूजिंग द रूल्स ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा के रूल्स को आप यूज करते हुए जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको आप रीराइट कर सकें या फिर रीअरेंज कर सकें या सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है। और सॉल्व कर सकें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या फिर इक्वेशंस को। ठीक है। कोई भी आप उसको रीराइट करें या सॉल्व कर लें और उसमें कौन से अलजेब्रा के रूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कहलाती है। और इसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस भी आ जाते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3x प्लस 4x माइनस का 2। ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैंने इसके ऊपर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन को अगर मैं लगाता हूँ, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमने इसको रीअरेंज कर लें या सॉल्व कर लें या सिंप्लीफाई कर लें। किसकी मदद से? अलजेब्रिक ऑपरेशंस की मदद से, अलजेब्रा के रूल्स की मदद से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखें ये 3x और ये 4x है, इसको मैं ऐड करके क्या लिख सकता हूँ? सिमिलर टर्म्स कंबाइन होंगी तो क्या आ जाएंगे? 7x माइनस का 2। मैंने किया क्या? इसके ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई किया प्लस का, जो कि अलजेब्रिक ऑपरेशन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ये सिंप्लीफाई करने का जो प्रोसेस है ये बेसिकली हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कहलाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विदाउट चेंजिंग देयर वैल्यू। यानी कि उसकी फॉर्म को चेंज करने का नाम है। देखिए ना, पहले मेरे पास ये इस फॉर्म में लिखा हुआ था 3x प्लस 4x, इसी फॉर्म को मैंने चेंज करके 7x माइनस 2 लिख दिया, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया। यहाँ था 3x और 4x, ये भी टोटल 7x बनाते थे, तो यहाँ पर मैंने कंबाइन करके 7x लिख दिया। तो बेसिकली अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या होती है कि आपके पास एक प्रोसेस है चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विदाउट चेंजिंग देयर वैल्यू। तो ये तो हमारे पास चैप्टर का नाम है। अच्छा, इसके बाद इसका जो पहला टॉपिक है, इसके इंट्रोडक्शन के अंदर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में उसने ये बात लिखी है कि अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है? अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन इज नॉट जस्ट अ मैथमेटिकल टेक्निक लिमिटिंग द क्लासरूम। यानी कि क्लासरूम के अंदर लिमिट नहीं करी, इसके बहुत से जो है ना हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, रियल लाइफ के अंदर। ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक ऑपरेशन को जब हम सिंपल फैक्टर्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं मैनेजेबल। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है फाइनेंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, साइंस के अंदर, बिजनेस के अंदर और डेली लाइफ के अंदर जो है ना ये आपके पास ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को लाजमी तौर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये आप इसको देखिएगा। तो अब हम इसके पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है कि आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स एंड ट्राइनोमियल्स कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। तो देखते हैं इसको। तो देखें, इसका जो पहला टॉपिक है हमारे पास, आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स एंड ट्राइनोमियल्स कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। अच्छा, हमने कॉमन फैक्टर्स और ट्राइनोमियल्स को जो है ना तीन तरह से जो है ना वो डिस्कस करना है, कंक्रीटली, पिक्टोरियली और सिंबॉलिकली। अब यहाँ पर मैं पिक्टोरियली का तो मतलब है कि पिक्चर की फॉर्म में, सिंबॉलिकली सिंबल्स की मदद से। अब कंक्रीटली का क्या मतलब है? अच्छा, कंक्रीट का मीनिंग होता है कि समथिंग जो स्पेसिफिक होती है, यानी कि स्पेसिफिक हो, रियल हो हमारे पास। ठीक है। कंक्रीट का मतलब ये होता है स्पेसिफिक या फिर रियल हो। अब स्पेसिफिक है और टेंजिबल भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कंक्रीटली। ठीक है। और ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का जो है ना वो ऑपोजिट होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा, कंक्रीटली का मतलब आपको यहाँ पर ये समझ आ गया कि ऐसी चीजें होंगी जिसमें आप यू कैन सी, जिनको आप देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, यू कैन सी और टच।
यानी इस तरह से जब मैं ट्राइनोमियल्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई करूँगा जिनको देख के यहाँ पर पिक्चर्स की फॉर्म में, तो वो आपके पास कंक्रीटली होगा। पिक्टोरियली तो पिक्चर का मतलब यहाँ पर समझ आ जाता है आपको। अच्छा, इसके बाद पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज़ अ कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर होता क्या है? व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर? ठीक है। अब कॉमन यानी कि आपके पास ऐसा फैक्टर होगा जो आपके पास 1 या 2 से 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं, उन दोनों को डिवाइड करने वाला है। जैसे लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 6 एक नंबर है और एक 3 नंबर है। इन दोनों की बात करूँ ना, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर मैं कह सकता हूँ कि 3 है। फैक्टर्स का मतलब क्या है? इन दोनों को उसको डिवाइड करने वाला नंबर। 3 की बात करूँ तो 3 इस नंबर को भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब यहाँ से कहा जा सकता है 6 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है, दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, 6 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी कर दे, तो वो मेरे पास 3 एक नंबर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो बुक के अंदर आपके पास बात लिखी हुई है कि उसने कहा कि इन अलजेब्रा कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा टू और मोर एक्सप्रेशंस को एग्जैक्टली, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को एग्जैक्टली वो डिवाइड कर दे, तो वो हमारे पास उसका कॉमन फैक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर उसने दी कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि 2x - 6। अब उसको उसने जब इसको फैक्टराइज किया तो उसमें से देखा जाए तो इन दोनों के अंदर ना 2 कॉमन आ रहा था। यानी कि अगर मैं 2 को बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या बचना है? जब 2 बाहर आ गया तो यहाँ से तो x रह जाएगा। अब यहाँ पर 6 है, जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से 6 आ जाए, तो वो 3 है। तो ये जब इसकी फैक्टराइजेशन की है ना, यानी इन दोनों में से कॉमन निकाला है और कॉमन फैक्टर कौन सा था? वो था 2। इससे ये पता चलता है ये वाला जो 2 वाला नंबर आया ना, ये बेसिकली दोनों जो टर्म्स है मेरे पास, एक 2x है और ये 6 है, इसको ये डिवाइड करने वाला है। यानी कि हियर इज द 2 इज द कॉमन फैक्टर व्हिच एक्जेक्टली डिवाइड्स द बोथ टर्म्स 2x एंड 6। जब 2 को हम 2x पे डिवाइड करेंगे तो उसने आगे टर्म मैंने लिख दी वो x आ जाए, यानी 2 2 से कैंसिल हो जाए। 2 को जब 6 पे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। अच्छा, मैं एक यहाँ पर एक उसने एक और एग्जांपल को डिस्कस किया है, तो उसको मैं आपको शो करता हूँ। देखें, यहाँ पर देखें उसने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? 2a² 2a² 2ab² और प्लस है 6ab। अब ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, और टर्म्स को याद रखें कि हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मदद से सेपरेट किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, तो पहले मैंने टर्म सेपरेट की, एक 2 और एक a और एक b का स्क्वायर एक टर्म थी, फिर दूसरी टर्म जो थी 6 और a b थी। ये दो टर्म्स हैं। अब इन दोनों टर्म्स के अगर हम फैक्टर्स निकालें, ठीक है, फैक्टर्स निकालें, क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि क्या क्या उसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं। तो पहला देखा जाए तो एक नंबर मेरे पास 2 आ रहा है पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी तरह से यहाँ पर एक आया है और एक ही दफा लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने एक उसकी जो ना फैक्टर की बात की तो वो एक a आ गया। देखें, b की यहाँ पर पावर 2 है, तो b स्क्वायर का मतलब होता है कि b 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसी वजह से ये b स्क्वायर को इन द फॉर्म ऑफ b इंटू b लिख लिया। यानी कि ये इसमें ये जो 2ab स्क्वायर था, इसके अंदर जो इसके जो फैक्टर्स थे वो 2 भी था, a भी था, b भी था और दूसरा b भी था, दो दफा b इसको डिवाइड कर रहा था। इसी तरह से इसकी बात की जाए तो इसके अंदर एक 6 की बात करें तो 6 को भी तो हमने इसके तो फैक्टर्स लिखने हैं, तो 6 के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर की जाए तो 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 के ऊपर ये डिविजिबल होता है। 2 और 3 आ गया 6 के फैक्टर्स के बाद, मैंने इससे पहले भी एग्जांपल आपको दी है। a का फैक्टर तो a ही होगा, b का फैक्टर b ही आ जाएगा। अब मैंने इसमें से देखना क्या था, अगर अच्छा ये तो इसके फैक्टर्स हैं, अगर मैं यहाँ से इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करूँ आपसे, चलिए पूछ ही लेते हैं क्योंकि हम कॉमन फैक्टर को ही डिस्कस करें। तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जब मैंने इनके फैक्टर्स लिख लिए हैं तो देखा जाएगा इन दोनों के अंदर जो सेम होंगे वो इनके कॉमन फैक्टर्स कहला लेंगे। तो मैं इन दोनों टर्म्स के जो मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, तो पहला देखूँ तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, इस टर्म के अंदर भी और इस टर्म के अंदर भी 2 आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो एक तो 2 है, और दूसरी बात देखूँ तो इसमें भी a आ रहा है और उस टर्म में भी a आ रहा है, तो दूसरा फैक्टर जो कॉमन आएगा वो a होगा, और b यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है 2ab जो है ना, ये इन पूरे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका जो है ना ये कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है? 2ab जो है ये इस वाले एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करता है, यानी कि 2 इंटू ab स्क्वायर को, और 6ab को भी डिवाइड करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉमन फैक्टर्स की बात यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखें अब इसमें द रिप्रेजेंट, अच्छा इससे पहले मैंने बात की थी कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ट्राइनोमियल्स को हमने डिस्कस करना है कंक्रीटली और पिक्टोरियली और सिम्बॉलिकली। अब ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल एक ऐसा, ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, तीन, तीन टर्म्स वाला जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अच्छा ट्राइनोमियल्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, कंक्रीटली भी करना है और पिक्टोरियली भी करना है और सिम्बॉलिकली भी करना है। कंक्रीट का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो कि हमारे पास रियल हो, ठीक है, और जिसको जो है ना हम देख सकें या फिर टच कर सकें। ठीक है, क्लियरली जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल हो। कंक्रीटली का मतलब यहाँ पर ये है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम करते क्या हैं कंक्रीटली, और इसको जो है ना वो देखते हैं। अब जैसे ट्राइनोमियल को उसने कहा कि टू रिप्रेजेंट द ट्राइनोमियल्स कंक्रीटली वी अरेंज यूनिट टाइल्स, रेक्टेंगुलर टाइल्स एंड स्क्वायर टाइल्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। यानी हम जब कंक्रीटली उसको जो है ना वो अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं किसी भी ट्राइनोमियल को, तो हम उसके लिए सहारा किस चीज़ का ले रहे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ यूनिट टाइल्स। यूनिट का मतलब वन होता है, रेक्टेंगुलर टाइल्स और स्क्वायर टाइल्स। इन तीनों टाइल्स को ना हम किस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं? एक रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास कंक्रीटली जो है ना आपके पास रिप्रेजेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर यूनिट टाइल्स का क्या मतलब है उसको मैं देखता हूँ। यूनिट का मतलब यहाँ पर वन है। यहाँ पर ये कह रहा है कि यूनिट टाइल्स है वन ग्रे यूनिट टाइल। यहाँ पर एक जो यूनिट टाइल है, एक टाइल है, ये जो ग्रे है ना, यानी जो कलर्ड फॉर्म में है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है वन को। यानी कि यहाँ पर मेरे पास देखें ना ट्राइनोमियल के अंदर
तो आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे। ये जो बेसिकली यूनिट टाइल्स हैं ये बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रही हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रही है तो इसका मतलब है यहाँ पर है वन ग्रे यूनिट टाइल जो रिप्रेजेंट करी है वो वन को रिप्रेजेंट करी है, पॉजिटिव वन को। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर वाइट टाइल की बात करूँ तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करी है, ये माइनस वन को रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। वो अच्छा इन दोनों को कंबाइन किया जाए, एक जो है ग्रे यूनिट टाइल जो है हमारे पास वन को रिप्रेजेंट करिए और दूसरी जो है माइनस वन को रिप्रेजेंट, कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, कितने पेयर बनाएंगे, ये बेसिकली जीरो बनाएंगे, जीरो पेयर बनाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट टाइल्स का मतलब है। इसी तरह से ये जो ग्रे रेक्टेंगुलर टाइल है ये बेसिकली वेरिएबल एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, वन एक्स को रिप्रेजेंट करिए। और इसी तरह से ये जो वाइट टाइल है ये माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करिए। सेम इस तरह से अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा तो ये भी एक जीरो पेयर बनाते हैं। ये जो स्क्वायर टाइल है ना ये बेसिकली हमारे पास एक्स यूनिट्स ऑन ईच साइड, यहाँ पर भी एक्स यूनिट आ रहा है, इसको भी एक्स यूनिट आ रहा है, तो टोटल जो हमारे पास बना रहे हैं वो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो एरिया बनता है वो एक्स स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो टाइल लेबल्ड हुई है एक्स स्क्वायर टाइल, द वाइट स्क्वायर टाइल रिप्रेजेंट बाय द माइनस का एक्स स्क्वायर। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली मैं जब किसी आगे मैं देखूंगा ना ये जो एग्जांपल दिए तो यहाँ से बड़ी आपको क्लियरली समझ आएगा, ठीक है, ये इन चीज़ों से। चलो हम एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर उसने कहा कि हमारे पास एक कॉमन फैक्टर, फाइंड द कॉमन फैक्टर, इनके कॉमन फैक्टर बताओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इसके कॉमन फैक्टर बताने, किसकी मदद से, कंक्रीटली भी बताना है, फैक्टोरियली भी बताना है और सिंबॉलिकली भी बताना है। अच्छा कंक्रीटली मैंने यहाँ पर कहा था कि आपके पास ऐसी जो कि हम कंक्रीटली के लिए बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कंक्रीटली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए मैंने ये सारी यूनिट टाइल्स और रेक्टेंगुलर टाइल्स के टाइल्स को जो है वो यूज़ करना है। और यहाँ पर पहले क्या है, पहले मेरे पास जो इस के कॉमन फैक्टर्स की बात करूँ तो वो क्या है, वो मेरे पास पहला है एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर किस चीज़ से रिप्रेजेंट हो रहा था, वो बेसिकली स्क्वायर टाइल्स की मदद से मैंने रिप्रेजेंट किया। कंक्रीटली देखूँ तो कितने एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, बेसिकली एक ही एक्स स्क्वायर है ना, इसका जो कॉफिशिएंट है वो वन एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसको जब कंक्रीटली रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक ग्रे टाइल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये देखो ये आपके पास ये जो ग्रे टाइल है किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, वन स्क्वायर टाइल, ये एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करिए, यानी कि एक एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या है मेरे पास, टू एक्स है। अच्छा दो एक्स हैं तो मैंने जब सिंगल जो वेरिएबल था उसको किससे रिप्रेजेंट किया था, रेक्टेंगुलर टाइल से रिप्रेजेंट किया था इस तरह से, ठीक है। यानी कि और वो ग्रे टाइल्स थी, ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइल्स। अब यहाँ पर एक है तो इसका मतलब है वन एक्स का रिप्रेजेंट करेगा, और अगर दो होंगे तो दो एक्स, यानी कि यहाँ पर टू एक्स है ना, इस वजह से यहाँ पर ये बेसिकली ये वन और ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वन एक्स हो गया और ये वन एक्स मजीद आ गया। ये कंक्रीटली है, यानी कि इसको मैं क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, एक एक्स फिर ये है, फिर उसके बाद एक एक्स है, फिर ये एक एक्स है, यानी कि ये आपके पास रियल है, इसको देखा भी जा सकता है, टच भी किया जा सकता है, ये सेपरेट सेपरेट पड़े हुए हैं। अच्छा इसी को अगर मैंने पिक्चर की फॉर्म में करना है तो पिक्चर की फॉर्म में क्या किया जाता है, ये जो कंक्रीटली है ना इनको कंबाइन करके आप क्या कर देते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। मैंने किया क्या, ये जो पहले आपके पास एक स्क्वायर टाइल थी उसके साथ ये जो दो रेक्टेंगुलर टाइल्स थे उनको कंबाइन किया। ये स्क्वायर टाइल किस चीज को रिप्रेजेंट करिए, एक्स स्क्वायर को, तो ये एक एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा उसके बाद इसके अंदर ये जो एक एक्स है, यानी कि वन एक्स ये था, वन एक्स ये था, जब दोनों को कंबाइन किया तो टोटल क्या बने, टू बना, और साथ में ये टू एक्स आ गया। अच्छा इनके हमने क्या करने थे, कॉमन फैक्टर्स को देखना था, ठीक है। अच्छा कॉमन फैक्टर्स को देखना है तो देखा जाए तो मेरे पास इसके अंदर भी कॉमन फैक्टर्स, यानी कि जो सेपरेट टर्म्स है, ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, इन दोनों के अंदर देखा जाए तो कॉमन क्या चीज़ है, इसमें भी देखा जाए तो कितने हैं आपके पास एक्स, टू एक्स है, एक्स स्क्वायर है, और इसमें भी एक एक्स तो आ ही रहा है। इसका मतलब इन दोनों के अंदर एक एक्स जो है ना वो कॉमन आता है। सिंबॉलिकली अगर मैं देखा जाए तो ये मेरे पास है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, इसमें से क्या किया, एक एक्स बाहर निकालिए जो कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर था, बाकी यहाँ पर एक्स प्लस टू रह गया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से ये पता चलता है ये जो एक्स है ना ये इसका कॉमन फैक्टर है, इन दोनों को डिवाइड करने वाला, एक्स स्क्वायर को भी और टू एक्स को भी डिवाइड करने वाला है। तो ये बेसिकली हमने बात कर ली कि रिप्रेजेंट कर लिया हमने ट्राइनोमियल्स को विद द हेल्प ऑफ यूनिट टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स और रेक्टेंगुलर टाइल्स, ठीक है। अच्छा आगे हम एक और एग्जांपल को लेते हैं, ट्राइनोमियल की फैक्टरिंग कैसे की जाती है। टू ट्राइनोमियल फैक्टरिंग कन्वर्टिंग अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल, यानी कि ट्राइनोमियल की फैक्टरिंग का मतलब ये होता है, ये तो अभी हमने जो बात की थी ना, ये जो अभी हमने बात की है, ये बेसिकली हमारे पास बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म्स आ रही थी, ट्राइनोमियल की तो अब बात करने लगे, उसकी फैक्टराइजेशन कैसे की जा सकती है उसको भी मैं, हमने ट्राइनोमियल की फैक्टरिंग का मतलब है कि आपने उसको इन द फॉर्म ऑफ टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकें। अब इसकी एग्जांपल ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स है माइनस का टू है, ये ट्राइनोमियल्स हैं, और वेयर एज एक्स प्लस टू और थ्री एक्स माइनस वन ये बाइनोमियल्स हैं, ठीक है। यानी कि ये इसके अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, तो इसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल को एक कंसिडर करते हैं, जो कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स है और प्लस फोर है, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस फोर है, ओके, की मसला है, 20 मिनट बाद आई, मैं दरवाजा नहीं खोलना, 20 मिनट बाद आई। तो देखें अब इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस फोर है, इसको उसने कहा कि कंक्रीटली भी रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोरियली के भी और सिंबॉलिकली भी। अब पिक्टोरियली अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर को मैंने कहा था कि हम स्क्वायर टाइल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंक्रीटली में देखें कितने एक्स स्क्वायर हैं, एक ही एक्स स्क्वायर है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जब इसको कंक्रीटली रिप्रेजेंट किया रेंज वन स्क्वायर टाइल, और ये माइनस का फाइव एक्स है, तो एक्स वाली टाइल्स के लिए तो हमने एक रेक्टेंगुलर टाइल रिप्रेजेंट की थी इस तरह से,
और अगर वो वाइट टाइल आती है तो वो माइनस का 1x रिप्रेजेंट हो रही थी, अगर वो ग्रे टाइल आएगी तो पॉजिटिव 1x को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमारे पास तो माइनस का 5x है, तो इसका मतलब है इसको अगर मुझे कंक्रीटली रिप्रेजेंट करना है तो एक तो स्क्वायर टाइल आ गई जो कि एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, और माइनस का 5x का मतलब यह है कि आपने यहाँ पर 5 जो है रेक्टेंगुलर टाइल्स माइनस वाइट टाइल्स को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ देखो 1 2 3 4 4 ये टाइल्स आ गई और इसी तरह से ये 5वीं आ गई। उसके बाद +4 है, कांस्टेंट के लिए मैंने कहा था ये यूनिट टाइल को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये जो कि 4 नंबर है और पॉजिटिव 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ग्रे टाइल्स की बात की थी और नेगेटिव नंबर्स के लिए बात करने के लिए व्हाइट टाइल्स की बात की थी। जो कि पॉजिटिव 4 आ रहा है ना, इसका मतलब पॉजिटिव 4 के लिए 4 यूनिट बॉक्सेस आ जाएंगे, यानी ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1 को और ये भी 1 को और ये भी 1 को। अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास देखा जाए ना, इसको बड़ा क्लियरली मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। जब मैं इस पूरी शेप को कंबाइन करूंगा तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ही तो बनेगा। बेसिकली मैंने क्या कहा था, ट्राइनोमियल्स को जब हम कंक्रीटली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, हम उसको जो है यूनिट टाइल्स या पे स्क्वायर टाइल्स या रेक्टेंगुलर टाइल्स को इन द फॉर्म ऑफ किसके अरेंज करते हैं, पूरा का पूरा वो जब अरेंज कर लिया जाता है वो पूरा कंबाइन करने पर एक रेक्टेंगल ही बनाए। तो देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल ही बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल की फॉर्म में मैंने सारी चीज़ों को टाइल्स को जो है रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये बेसिकली ये वाला जो आपके पास है कंक्रीटली जो है आपके पास फैक्टराइज हो गया। अच्छा, इसके बाद इसको पिक्टोरियली बात करें इसको, ठीक है, पिक्टोरियली बात करें तो इसको पिक्टोरियली में जस्ट क्या होता है, तो आपने ये जो पिक्चर की कंक्रीटली आया हुआ ना इसको कंबाइन करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखेंगे इसके फैक्टर्स क्या होंगे। अच्छा, इसमें आपके पास पहले शुरू में देखेंगे जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, इसके ऊपर क्या है, एक एक्स है और 4 जो है ना आपके पास यूनिट टाइल्स आ रही हैं जो कि हमारे पास -1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और रेक्टेंगुलर टाइल्स आ रही है -1 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 है ना, तो इसका मतलब है एक एक्स ये और ये जो माइनस का 1 आ रहा है 4 टाइम्स, तो ये बेसिकली हमारे पास x और -4 को रिप्रेजेंट करेगा जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया। ये माइनस के 4x को रिप्रेजेंट करा, ऊपर -1 होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखें कि मेरे पास इस साइड पे ये भी x को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये भी x को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पर ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x और ये साथ में -1 और x -1। इससे मुझे ये पता चलता है कि बेसिकली पिक्चर की फॉर्म है, यानी कि इसके जो फैक्टर हैं, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x + 4, ये रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर ऊपर आया x - 4 और इस साइड पे क्या है x - 1। इसका मतलब इसको सिंबॉलिकली लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x + 4 को x - 1 और x - 4 की फॉर्म में इसकी फैक्टराइजेशन जो वो की जा सकती है। तो ये बड़ा आसानी से समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखें कि मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 है, कंक्रीटली रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली भी, तो कंक्रीटली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर टाइल आई जो कि ये वाली आ गई, ये एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करिए। उसके बाद 3 जो है माइनस के एक्स हैं, तो इसका मतलब है 3 रेक्टेंगुलर टाइल्स आ जाएंगी जो कि माइनस का 3x, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, -1 -2, ये 3 को रिप्रेजेंट। उसके बाद माइनस का 10 है, तो इसका मतलब 10 जो है हमारे पास यूनिट टाइल्स आएंगी जो कि व्हाइट कलर में आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गए। लेकिन इसको कंबाइन करो ना, यहाँ पर देखो आपके पास किसी भी तरह से अगर मैं कंबाइन कर दूँ इसको, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास अगर, अच्छा, इसको थोड़ा-सा अगर मैं अरेंज करता हूँ, अगर ये इसको बनाना चाहूँ तो ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पर कोई एक रेक्टेंगल बन नहीं रहा। अच्छा, रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ पर देखें कि मेरे पास इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए वो कहता है कि आपके पास वी अरेंज एक्स स्क्वायर टाइल्स एंड -x टाइल्स एंड -1 and 10 -1 tiles in the form of rectangle. We can see that they are not enough rectangular tiles to make a larger rectangle. एक बड़ा रेक्टेंगल बनाने के लिए ये इनफ टाइल्स नहीं है। तो यहाँ पर एक तो मेरे पास कमी किस चीज़ की है, 2 हमारे पास टाइल्स की कमी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी कमी आ रही है और इसी तरह से यहाँ पर जो है ना इस तरह से हमारे पास 2 जो है ना रेक्टेंगुलर टाइल्स की भी कमी है। तो मेरे पास जब चीज़ें 2 यहाँ पर व्हाइट की कमी यहाँ पर और यहाँ पर 2 जो है ना, वो जब हम खुद से कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं तो इस तरह से ऐड करनी होती हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकें कि हमारे पास वो जब टोटल मिलाएँ तो वही एक्सप्रेशन बने। अब यहाँ पर 2 रेक्टेंगुलर टाइल्स यहाँ चाहिए, 2 यहाँ चाहिए। अब 2-2 चाहिए तो मैं इसका मतलब है यहाँ पर कुछ इस तरह से ले सकता हूँ कि 2 मैं पॉजिटिव ले लूँ, 2 ही नेगेटिव ले लूँ। यानी कि 2 ग्रे ले लेता हूँ और 2 व्हाइट ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो उसने क्या किया, 2 उसने व्हाइट टाइल्स ले ली यहाँ पर और 2 जो है ना वो ग्रे टाइल्स। ये व्हाइट टाइल्स -1 एक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ग्रे टाइल पॉजिटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर पॉजिटिव 2 एक्स खुद से ऐड हुआ है, यहाँ माइनस हुआ है। इसका मतलब है फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है, वी कैन सी दैट देयर टू फिक्स दिस इशू वी ऐड 0 पेयर। 0 पेयर ऐड करने का मतलब क्या होता है कि आपने एडिंग 2 एक्स टाइल्स एंड 2 -x टाइल्स डू नॉट चेंज द गिवन एक्सप्रेशन। यानी इसके अंदर मैंने 2 एक्स भी ऐड कर लिया और ये माइनस का 2 एक्स भी माइनस का 2 एक्स, तो यहाँ पर मैंने 2 एक्स भी ऐड कर लिया, माइनस का 2 एक्स भी ऐड कर लिया, वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको पिक्चर की फॉर्म में अगर बनाएं तो यहाँ पर देखें कि एक एक्स स्क्वायर है और ऊपर मेरे पास यहाँ पर देखा जाए तो एक एक्स स्क्वायर है, तो कितनी टाइल्स हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 है ना, इसका मतलब ऊपर माइनस जो कि वाइट टाइल्स हैं तो -5 को रिप्रेजेंट करेगा। पिक्चर की फॉर्म में एक्स और -5 आ गया। इसी तरह से नीचे देखा जाए तो यहाँ पर देखें एक तो मेरे पास एक्स आर है और ये 2 पॉजिटिव 2 हैं, यानी कि एक एक्स इसका स्क्वायर टाइल का और ये प्लस का 2 एक्स आर है, जिसका मतलब एक्स + 2, यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, x - 5 और x + 2। तो ये इसकी फॉर्म में x² - 3x - का 10 इन द फॉर्म ऑफ लिखा गया x + 2 और x - 5। अच्छा, ये आपको यहाँ से समझ आ रही है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर मजीद कंसीडर करता हूँ, ठीक है। हम खुद से एक एग्जांपल लेते हैं और उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, पिक्टोरियली भी और सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल एक एक्सप्रेशन लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लेता हूँ कि एक मेरे पास है, कोई भी हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं।
लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का जो है ना मेरे पास 6 है। इसको मुझे आपके पास कंक्रीटली भी रिप्रेजेंट करना है और पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसको मैं कंक्रीटली रिप्रेजेंट करता हूँ। कंक्रीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अभी बताया कि कंक्रीटली कि हम एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है इसके लिए मुझे एक स्क्वायर टाइल रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्क्वायर टाइल रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और स्क्वायर टाइल कौन सी होगी? जो कि पॉजिटिव है। ऐसी टाइल होगी जो कि कलर्ड होगी। कलर्ड बेसिकली हमारे पास है स्क्वायर टाइल एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी यहाँ पर भी एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है और मिला के टोटल जो है एक्स स्क्वायर बनाते हैं। उसके बाद ये माइनस का 5x है। एक्स बेसिकली जो आपके पास टाइल थी वो बेसिकली मैंने कहा था कि हमारे पास किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, वो आपने रिप्रेजेंट करनी है बेसिकली माइनस के 1 के साथ, यानी कि -1 यानी कि आपने ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है कि रेक्टेंगुलर टाइल्स लेनी है जो कि मेरे पास, ठीक है, 5 होंगी और वो वाइट होंगी। 1 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखा जाए तो इसको मुझे पूरे बॉक्स को बनाने के लिए, अच्छा उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा-सा मुझे अरेंज करना है कुछ इस तरह से, इसको मैं अगर इसको अरेंज करता हूँ, ये 6 है। 6 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे इस तरह से बॉक्सेस को कंसीडर करना है, ठीक है। यूनिट 6 बॉक्सेस को जो कि यूनिट टाइल्स को रिप्रेजेंट करेंगे 6 को। और यहाँ पर जो है ना मेरे पास, एक तो मैं यहाँ पर एक और बॉक्स ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर। इसी तरह से 2 बॉक्सेस में यहाँ पर 1 2 यहाँ ले लेता हूँ। और ये जो 6 है इसको 1 2 3 पॉजिटिव हैं तो ये कलर्ड होंगे। ये बेसिकली यूनिट टाइल्स 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये 1 है। अच्छा ये देखो ये कंक्रीटली रिप्रेजेंट हो गया। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस के 1 को, ये भी माइनस के 1 को, साथ में ये एक्स आ रहा है। ये भी माइनस के 1 को, ये भी माइनस के 1 को, ये भी माइनस के 1 को, साथ में ये एक्स आ रहा है। यानी कि माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखा जाए इसको जब मैं कंबाइन करूंगा, ठीक है, तो ये बेसिकली एक शेप नहीं बन रही, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर शेप बनी है, अगर इसी को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो पिक्चर की फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोरियली, जस्ट आपने ये जो कंक्रीटली रिप्रेजेंट किया हुआ है इसी को कंबाइन करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर टाइल आएगी ये वाली, और इसी के साथ में आपने 3 जो है ना यूनिट टाइल्स को, रेक्टेंगुलर टाइल्स को जो कि वाइट कलर में होंगी वो रिप्रेजेंट हो जाएंगी। इसके साथ नीचे जो है ना 2 जो है मेरे पास टाइल्स यहाँ पर ही आ जाएगी, और 5 जो है ना 6 जो है ना आपके पास कलर्ड जो है आपके पास यूनिट टाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। जब मैं 6 कलर्ड यूनिट टाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको जब मैं कंबाइन करता हूँ तो ये तो एक्स है और ये माइनस का क्या है, -1 है, -1 है, -1 है, तो यानी एक एक्स और माइनस का 3, यानी यहाँ आ जाएगा x -3। ये भी x है, जब कंबाइन करूंगा तो ये साथ में माइनस का 2 है, यानी कि इसका जो आपके पास लिखा जाएगा वो x -2 यहाँ इस साइड पे आ रहा है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये जो अगर इसकी सिंबॉलिकली देखा जाए ना एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 को, इसकी जो फैक्टराइजेशन है पिक्चर की फॉर्म से वो मुझे ये मिली है x -3 और x -2। ये मुझे मिल रहा है आपके पास इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंबॉलिकली भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। इससे पहले मैंने एक एग्जांपल मजीद दिखाई था तो थोड़ा सा आपको मजीद क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो बेटे लाजमी मुझसे पूछेगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। फिर कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको जो है ना एक्सरसाइज को जो है ना वो डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन की डिटेल के अंदर बात करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।